तो बेसिकली सुबह का टाइम हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग पर ही। तो हम देखते हैं कि जो काज़ोया होता है वो अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर पड़ा होता है और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और दर्द होने की वजह तो हम सब जानते हैं क्योंकि उसने मिज़ुहारा के लिए खातिर इतनी ज़्यादा वाइन जो पी थी। अब इसे ना इतनी देर में याद आता है कि क्या मिज़ुहारा मेरे घर आई थी, वो पुरानी यादें उसके दिल में आती है। लेकिन वो अपने आप से ना झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक सपना ही था। इतनी देर में उसके मोबाइल पर रिंगटोन बजती है। वो अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता है। उसके मोबाइल फ़ोन में ना एक ग्रुप चैट का लिंक ऐड हुआ होता है। उस लिंक के अंदर ना वो सब लोगों के नंबर सेव हुए होते हैं जो उस पार्टी में आए थे उस रात। तो वो फिर सोचता है कि हो सकता है इसमें मिज़ुहारा का नंबर भी हो। और वो इतनी देर में ना मिज़ुहारा का नंबर देखता है तो उसे मिज़ुहारा का नंबर मिल जाता है और वो इसे देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो सोचता है कि क्या मैं मिज़ुहारा को पर्सनल टेक्स्ट करूँ या ना करूँ? फिर वो उसके दिल में आता है कि अगर मैं उसे पर्सनल रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो शायद हो सकता है मिज़ुहारा मुझे इसे एक्सेप्ट ना करे। तो इसी कशमकश में ना वो ना काफ़ी देर सोचता है लेकिन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो काज़ोया होता है ना वो बड़े ही ना ग्लूमी से लुक में ना चलता हुआ आ रहा होता है। शायद वो कॉलेज जा रहा हो। इससे वो ना रास्ते में अपने दोस्त मिलते हैं और इनके साथ वो सब लड़कियां भी होती है और इन लड़कियों को देख काज़ुआ कहता है, अरे ये तो वो वही नाइट पार्टी वाले लोग हैं। फिर काज़ुआ को याद आता है कि मिज़ुहारा कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है मिज़ुहारा? अभी वो इतना सोच रहा होता है कि इनमें से एक रिंग पहना लड़का लड़कियों से पूछता है कि मिज़ुहारा कहाँ है? जिस पर ये लड़की जवाब देती है कि मिज़ुहारा आज अकेली आएगी क्योंकि वो मुझसे उस दिन से ही गुस्सा है कि मैंने तुम लोगों को उस पार्टी में क्यों इनवाइट किया। तो इधर काज़ुआ सोचता है कि मिज़ुहारा हम सब पर गुस्सा है। इसका मतलब कि वो जो मैं यादें सोच रहा था कि वो मेरे घर आई है, मेरा ख्याल किया है, मेरी टेक केयर की है, वो सब एक मेरा ड्रीम ही था। क्योंकि अगर वो हम सब पर गुस्सा है, तो वो मेरे घर नहीं आई होगी, वो एक ड्रीम ही था और ये इस बात को मान लेता है। इतनी देर में वो अपने घर वापस आता है तो अभी भी इसके सर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो फिश को खाना खिलाते-खिलाते ही नीचे गिर जाता है और सोचता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, तो वो मेरा आज अच्छे से ख्याल रखती। तो इतनी देर में वो थोड़ा-सा बढ़ते-बढ़ते ना फ्रिज के पास जाता है। जैसे ही वो फ्रिज का ढक्कन खोलता है ना तो उसके अंदर मेडिसिन रखी होती है और उसके ऊपर ना कुछ लिखा भी होता है। तो उस मेडिसिन को देख काज़ुआ को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि वो जो मेरे दिल में जो भी मेमोरीज़ हैं मिज़ुहारा के बारे में, वो कोई ड्रीम्स नहीं थी, वो एक हकीकत थी। मिज़ुहारा सच में मेरे घर आई थी। और दूसरी तरफ हम मिज़ुहारा को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर अपने बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर काज़ुआ का नंबर देख रही होती है और वो भी यही सोच रही होती है कि क्या मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूं या ना करूं। और काफ़ी देर सोचने के बाद वो इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमें एनिमी का इंट्रो दिखा दिया जाता है, देख लो। इंट्रो खत्म होते ही ना हम देखते हैं कि जो काज़ुआ आता है ना वो अपने शॉप पर काम कर रहा होता है और इसे काम करते देख ना जो रुका चैन होती है वो इसके पास खड़ी होती है और इसको घूरे जा रही होती है। जिस पर जिस पर काज़ुआ कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? जिस पर रुका चैन कहती है कि देखो काज़ुआ, अब टाइम आ गया है कि तुम अपना माइंड बना लो। जिस पर काज़ुआ कहता है माइंड बना लो? किस पर माइंड बना लो? तो रुका चैन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब मुझे बोलने पर मजबूर ना करो, तुम जानते हो कि मिज़ुहारा या मुझे, हम दोनों में से तुम मुझे चुनोगे और हम दोनों के दरमियान मिज़ुहारा अब कभी नहीं आएगी। अब तुम मेरे साथ डेटिंग वगैरह शुरू करोगे फॉर रियल। दरअसल ना जो ये रुका-चैन होती है ना ये बातें इसलिए कर रही होती है क्योंकि इसने ना मिज़ुहारा के माइंड में ना मिसअंडरस्टैंडिंग डाली हुई होती है। तो ये सोच कर कि मिज़ुहारा इस काज़ुआ से एक साइड पर रहेगी और ये काज़ुआ सारा का सारा मेरा रहेगा, ये सोच पर। लेकिन इतनी देर में ना जो काज़ुआ का जवाब देता है कि मेरे और मिज़ुहारा के दरमियान में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है। जिस पर रुका-चैन काफ़ी हैरान होकर कहती है, क्या? ऐसे कैसे खत्म होगी? तो काज़ुआ कहता है कि मैंने उसे बताया और उसने मुझ पर बिलीव कर लिया। जिस पर रुका-जान कहती है, क्या? उसने कैसे बिलीव कर लिया ये सब? जिस पर ना रुका-जान कहती है कि क्या उसने सच में यकीन कर लिया कि हम दोनों ने एक साथ एक ही जगह पर रात गुज़ारी और
हम दोनों ने कुछ नहीं किया और मेज़वाना ने तेरे एक बार कहने पर ही मान लिया। जिस पर काज़ुया कहता है हाँ हो, ऐसा ही हुआ है। तो जिस पर रुका-चान कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। अब ना रुका-चान को होती है कि अब मुझे ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब वो इससे ना काज़ुआ को कुछ कहने ही वाली होती है ना कि इतनी देर में ना रिंगटोन बजती है और कस्टमर आ जाता है। तो काज़ुआ कहता है कि कस्टमर इज़ कमिंग, आई एम गोइंग। अब मेन ट्विस्ट यहाँ पर आता है। जैसे ही वो काज़ुआ कस्टमर के पास जाता है ना और कस्टमर को देखता है, तो उधर क्या देखता है कि काज़ुआ की सबसे पहली गर्लफ्रेंड उसके सामने खड़ी होती है, जो कि इसकी थर्ड गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन वो है फर्स्ट। अब उसकी स्टोरी भी थोड़ी-सी आगे पीछे चलेगी, खैर हम उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर मामी-चैन, हाँ, इसका नाम मामी-चैन होता है। ये ना काज़ुआ को इसके निकनेम से बुलाती है। इतनी देर में रुका-चैन यहाँ पर आ जाती है। तो काज़ुआ कहता है कि व्हाई इज़ मामी-चैन हियर, कि मामी-चैन यहाँ पर क्या कर रही है? और वो कहता है कि इससे बढ़कर ये यहाँ पर आई कैसे? क्या इसने कहीं से सुना है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ? अब काज़ुआ इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो यहाँ पर ना ये लड़की कहती है कि मैंने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, तो मेरे घर पर टाइम नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पर एक रूम रेंट पर लूँगी और इधर मैं अपना रिपोर्ट तैयार कर लूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बातों-बातों में जो मामी-चैन होती है ना, ये कहती है कि मैं इस जगह पर पहले भी आई हूँ, लेकिन अपने दोस्त के साथ। जिस पर है ना काज़ुआ माइंड में सोचता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, जो जिस दोस्त के साथ आई है ना, मैं उसे जानता हूँ, ये वो। तो ना इन्हीं बातों के दरमियान ना रुका-चैन ना काज़ुआ से कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो ना इधर काज़ुआ कहता है अरे हाँ, ये रुका-चैन भी इधर ही खड़ी है, अगर इसे पता चल गया कि ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, तो रुका-चैन को बहुत बुरा लगेगा। तो वो ना कोशिश करता है कि इसे ना ही पता चले। तो इतनी देर पे ही ना वो उसे बातें वगैरह बताने लग जाता है कि ये जो मामी-चैन है, ये मेरे साथ सेम क्लास में है, हम सेम ईयर में हैं, ये वो। इतने में जो मामी-चैन होती है, वो डायरेक्ट रुका-चैन से बातें करने लग जाती है। अब नेक्स्ट जो काज़ुआ होता है ना, वो मामी-चैन को उसका रूम दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है। और वो जाते-जाते ना काफ़ी बातें कर रहे होते हैं आपस में। अब इन दोनों को बातें कर देख रुका-चैन ना काफ़ी ज़्यादा ना जल रही होती है, जो ना जेलस फ़ील कर रही होती है और कुछ ना कुछ सोच रही होती है कि अब ये लड़की कौन है, वो और ये काज़ुआ से इतना फ्री क्यों हो रही है, ये वगैरह। वो दरअसल रुका-चैन ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है काज़ुआ के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो काज़ुआ होता है ना मामी-चैन के लिए खाने-पीने के या ना कुछ सामान देता है इसे। जिस पर है ना मामी-चैन कहती है कि ये सब काम तो मैं अपने घर पर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं घर पर ना काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, तो ये सब मेरा घर पर करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस पर काज़ुआ कहता है कि अरे! इसमें कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, तुम आराम से अपना काम करो। तो माइंड में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने रुका-चैन और मामी-चैन को आपस में ज़्यादा बातें करने नहीं दी। इतनी देर पर ही ना जो मामी-चैन होती है वो कहती है कि हम दोनों भी इस जगह पर एक साथ 1 से 2 बार आए हैं। ऐसा ही है ना काज़ुआ? जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रुका-चैन होती है ना, वो ना दरवाज़े के पास खड़ी ना ये सब कुछ देख रही होती है। जो इसे रुका-चैन को देख काज़ुआ कहता है कि कहीं इसने सुन तो नहीं लिया ये यहाँ पर 1-2 बार आने वाली बात। तो रुका-चैन अंदर आती है, पहले मामी-चैन की तरफ देखती है, फिर काज़ुआ की तरफ देखती है और ना फिर सीधा मुद्दे की बात करती है और कहती है कि बता मामी-चैन तेरा इस काज़ुआ के साथ क्या रिलेशनशिप है? जिस पर ना मामी-चैन कहती है कुछ नहीं, हम तो सिंपल क्लास फेलो हैं। ये जो क्लास फेलो का आपस में रिलेशनशिप होता है वैसा ही कुछ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मामी-चैन है ना इससे पूछती है कि क्या तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे हाँ, मैं समझ गई। तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम काज़ुआ को पसंद करती हो। तो जिस पर रुका-चैन कहती है पसंद करती? बात तो इससे कुछ ज़्यादा है। मैं तो दरअसल काज़ुआ की गर्लफ्रेंड हूँ। बस इतना कहने ही वाली थी। ये गर्लफ्रेंड कहने से पहले ही ना जो होता है ना काज़ुआ, इसका ना मुँह ढाँप देता है हाथ से और इसे ना बोलने से पहले ही ना चुप करा देता है। अब जब ये चुप करा रहा होता है ना, इतनी देर में रुका-चैन ना बहुत कुछ सोचती है। वो सोचती है कि इसने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? क्या ये चाहता है कि रुका-चैन मामी-चैन को ना पता चले हमारे रिलेशनशिप का, या शायद इसलिए रोक रहा हो कि हम काम कर रहे हैं। या फिर ना इसी तरह से ना वो काफ़ी देर सोचते-सोचते ना वो सोचती है कि अरे नहीं, हो सकता है ये इसकी पहली गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब कि ये अभी भी इसे पसंद करता है। दूसरे नंबर पर फिर मेज़ुहारा आ जाएगी, इसका मतलब मेरा तीसरा नंबर है।
तो वो ना कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं इन दोनों से जीत जाऊँगी। इतने में जो काज़ोया था ना इसे ना पकड़ के बाहर ले आता है। तो बाहर ले आता है तो ना जब ये सोच रही होती है कि मेरा तीसरा नंबर है, तो वो कहती है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो वापस काज़ोया को उसी कमरे में लेके आती है और कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद रूका-चान ना जो मामी-चान के पास आती है, उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इसकी एक्स हो, लेकिन मैं अब इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये काज़ुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। और उसे ना ऐसी तरह काफ़ी सारी बातें सुना देती है। खड़ी-खड़ी ना मामी-जान की काफ़ी बेइज़्ज़ती कर देती है। और काज़ुआ इसके पास खड़ा ना ये सब सुन रहा होता है और रूका-चान को रोकने की भी कोशिश करता है। और इधर ही रूका-चान कहती है कि मामी-चान तुझे चाहिए कि तुम्हें इस शॉप पर आना बंद कर दो, तुम्हें इसका पीछे छोड़ दो क्योंकि अब ये सब मेरा है, ये मुझे आई लव यू भी कहता रहता है, मेरे पीछे-पीछे रहता है, ये वो वगैरह। अब तुम्हें चाहिए कि तुम किसी और लड़की को ढूँढो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस शॉप पर आना बंद कर दो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ बस। काफ़ी अच्छा करती है। वैसे रूका-जान को ऐसा ही करना चाहिए। इस लड़की ने ना बहुत बुरा किया था काज़ुआ के साथ। मैंने पहले एपिसोड देखे हैं ना, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। रूका-जान ज़िंदाबाद। नेक्स्ट हमें मामी-चान दिखाई जाती है जो कि अपना इविल फेस बना के इविल माइंड के साथ ये सब सोच रही होती है कि अगर रूका-जान उसकी असल गर्लफ्रेंड है, तो वो बैग किसका था जो मैंने उस के हाउस में देखा था काज़ुआ के। अब ये बैग वाली बात ना उसे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही होती है, उसके माइंड में घूम रही होती है। इतनी देर में ना जो ट्रेन होती है उसका स्टॉप आता है, ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर ना मिज़ुहारा दाखिल होती है। मिज़ुहारा मामी-चान को देख कर ना मामी-चान को बुलाती है, जिससे ना मामी-चान जैसे ही ना मिज़ुहारा को देखती है, तो वो उसके पास वही बैग देखती है जो उसके घर में पड़ा होता है। अब उसका बैग देखना वो सोचते हैं कि क्या सच में ये वही बैग है? तो वो ना इसे कन्फर्म करने के लिए ना मिज़ुहारा से काफ़ी देर बातें वगैरह भी करती है और बातों-बातों में ना ये बात कन्फर्म कर लेती है कि ये जो बैग है ये वही बैग है जो मैंने काज़ुया के घर में देखा था। अब नेक्स्ट स्टॉप पर ना ये दोनों उतर जाते हैं क्योंकि इधर मामी-चान और मिज़ुहारा ने नेक्स्ट किसी और स्टॉप पर जाना था, इन्हें ट्रेन चेंज करनी ही पड़नी थी। तो जाने से पहले ना जो मामी-जान होती है वो मिज़ुहारा से कहती है कि मिज़ुहारा हो सकता है हम कभी ना मिले, जिस पर मिज़ुहारा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम शायद कभी ना कभी मिल ही जाएँ। अब वो दोनों ना अपने-अपने रास्ते चल पड़ते हैं। जो मामी-चान होती है ना, वो मिज़ुहारा को ना आवाज़ लगाकर कहती है कि मिज़ुहारा क्या तुम अभी भी काज़ुया के साथ हो? जिस पर मिज़ुहारा काफ़ी देर सोचती है और फिर मामी-चान को जवाब देती है नहीं, अब हम दोनों साथ नहीं हैं। इस जवाब पर मामी-चान कहती है ओके मैं समझ गई और इधर ही ये एपिसोड फिर ख़त्म हो जाता है। वैसे ना अब इस एनिमे की जो स्टोरी है ना अब ये थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि नई से नई गर्ल्स निकलती आ रही हैं, उनकी जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। खैर इन सब में तो मुझे रूका-चान सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं उसी को ही सपोर्ट करता हूँ। काश के वो ही जीते एंड पर। ये जो मामी-चान और मिज़ुहारा है ये सब साइड पे हो जाए ही फज़ूल। खैर आप किस लड़की को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। मामी-चान, मिज़ुहारा या फिर रूका-चान। मेरा वोट तो रूका-चान की तरफ ही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।